व्यूअर्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग आर.एस. अग्रवाल की मैथ की बुक से क्लास 6 के चैप्टर नंबर 8 की एक्सरसाइज 8A को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है डिवीज़न। तो जिस तरीके से किसी दो नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे हमें 5 में 2 से डिवाइड करना है तो हम उसको लिख सकते हैं 5 डिवाइडेड बाई 2, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 अपॉन 2। ठीक है, बिल्कुल यही रूल अप्लाई होता है लिटरल्स पे। अगर हमें x को y से डिवाइड करना है, ध्यान दीजिएगा, x इज डिवाइडेड बाय y, यानी x को y से डिवाइड करना है तो हम x को ऊपर लिखेंगे और y को उसके डिनोमिनेटर में लिख देंगे और ये हो जाता है x डिवाइडेड बाय y। इसी तरीके से अगर हमें डिवाइड करना हो 30 में x से तो लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई x। ये जो है 30 डिवाइडेड बाई x, ये इसी का इसका ही एक फॉर्म है। यानी हम 30 डिवाइडेड बाई x को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जैसे कि हम आपस में एक न्यूमेरिक और एक लिटरल वैल्यू को ऐड नहीं कर सकते, आपस में सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम बस उसके साथ रख सकते हैं। बिल्कुल वैसे डिवीजन में भी होता है, हम उसको डिवाइडेड बाई हम लिख सकते हैं, बट आंसर हम इसको हम 5, 6 फॉर्म में या फिर 7, 8, 9 ऐसा कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि x से हम 30 में डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली इसका आंसर जो होगा वो 30 बाई x ही हो जाएगा। लिटरल्स को हम पावर्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे कि नंबर्स को हम लिखते थे। जैसे कि हमने पढ़ा है कि 2 पावर 2 इक्वल टू, ये हो जाता है 2 इंटू 2। उसी तरीके से, बिल्कुल इसी तरीके से, अगर 2 की जगह एक न्यूमेरिक वैल्यू की जगह अगर कोई लिटरल वैल्यू हो, जैसे कि x हो और x का पावर 2 हो, तो हम इसको भी बिल्कुल इसी तरीके से एक्सपैंड करके लिख सकते हैं। मीन्स ये हो जाएगा x इंटू एक्स। इसको और भी एग्जांपल से हम समझते हैं। अगर कहीं लिखा है a की पावर 4, तो इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए इंटू ए इंटू a, क्योंकि a जो है वो पावर 4 रखे हुए हैं, मीन्स a को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, तो ये होता है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। इस तरीके से जितने भी किसी लिटरल के ऊपर पावर्स होते हैं वो टर्म उतनी बार आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स। और अब हम चलते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8A बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, बहुत ही सिंपल है। अभी तक हमने जो कुछ समझा है बस उसी चीज़ को यहाँ अप्लाई कर देना है। इस तरीके से हम एक न्यूमेरिक में एक लिटरल को ऐड करेंगे, कैसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवाइड करेंगे, यही सारे ऑपरेशंस हमें यहाँ पे करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है x इंक्रीज्ड बाई 12। इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ना, तो x में 12 जो है वो इंक्रीज हो गया है, बढ़ गया है। और कोई भी चीज़ जब कहीं बढ़ाई जाती है तो उसमें ऐड करके उसको बढ़ाया जाएगा। देखिए, बहुत कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी चीज़ में कुछ बढ़ाना हो तो हम उसमें फिर सिंपली ऐड करेंगे कुछ, जिससे कि वो बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा x प्लस 12। ये है x इंक्रीज्ड बाई 12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकेंड है y डिक्रीज्ड बाई 7। यहाँ पे y को देखिए, यहाँ पे इंक्रीज करना था, बढ़ाना था, लेकिन यहाँ पे घटाना है। घटाना है मीन्स सब्ट्रैक्ट करना है। तो y को घटा दो या कम कर दो 7 तक। y में से 7 को कम करना है, तो सिंपली ये हो जाएगा y माइनस 7। ये आंसर, ये सब मैं आपको आंसर बताती जा रही हूँ, आप अपने तरीके से इसको लिखेंगे। यहाँ से पहले समझ लीजिए। थर्ड है द डिफरेंस ऑफ a एंड b व्हेन a इज ग्रेटर देन b। डिफरेंस क्या होता है? किसी भी दो नंबर को घटाने पे जो आंसर आता है उस आंसर को ही हम डिफरेंस कहते हैं। तो यहाँ पे a एंड b का डिफरेंस बताना है, और डिफरेंस में ये भी आपको फोकस करना है कि कौन सा नंबर बड़ा है, क्योंकि बड़े में से ही आप हमेशा छोटे को घटाएंगे। यहाँ तो यहाँ कह रहा है कि a जो है वो बड़ा है और b छोटा है, मीन्स a इज ग्रेटर देन b।
ए बी से बड़ा है, तो ए जब बड़ा है तो हम ए में से ही बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे और हमें जो मिलेगा वो उनका डिफरेंस होगा। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा ए माइनस बी। ए में से बी को घटा दिए, यही इसका डिफरेंस होता है। इसके बाद चलें क्वेश्चन नंबर 4 पे। द प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई एडेड टू देयर सम। यहाँ पे एक्स एंड वाई, यहाँ पे दो ऑपरेशन है। देखिए, एक तो कह रहा है प्रोडक्ट चाहिए, एक्स एंड वाई का प्रोडक्ट चाहिए, मीन्स उसका आपस में मल्टीप्लाई करना है, देन उस प्रोडक्ट को ऐड करना है उन्हीं के सम में। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है हम दो स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई को मालूम करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो इसकी सॉल्यूशन में हम लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स वाई, एक्स इंटू वाई इक्वल टू एक्स वाई। मैंने बताया था दो नंबर्स का या दो लिटरल या फिर एक लिटरल और एक न्यूमेरिक वैल्यू का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो मल्टीप्लाई का साइन हटा के हो जाता है। तो एक्स एंड वाई का जो मल्टीप्लाई प्रोडक्ट होगा वो एक्स वाई हो जाएगा। देन यहाँ पे हमको चाहिए सम, देयर सम, उनका सम भी हमें चाहिए। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे देयर सम। इनका सम क्या होगा? इनका सम होगा x प्लस वाई, और मैंने कहा था अगर सम है तो उसको ब्रैकेट में कर देते हैं, वही उसका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे सम हो गया x प्लस वाई और उनका प्रोडक्ट हुआ एक्स वाई। अब क्या कह रहा है? अब इन दोनों को ऐड करना है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एडेड टू देयर सम, जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को ऐड करना है उनके सम में। तो प्रोडक्ट है एक्स वाई और उसका जो सम है वो इन ब्रैकेट x प्लस वाई है। अब इन दोनों को हमें सम करना है, तो सिंपली हम एक्स वाई को पहले लिख देंगे, प्रोडक्ट हो गया, सम करना है तो प्लस का साइन देंगे, और जो अगला दूसरा नंबर जो है वो इनका सम है, मीन्स ब्रैकेट है, तो हम इस ब्रैकेट को यहाँ पे लिख देंगे एक्स प्लस वाई, और ये पूरा होगा आंसर। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस प्रॉब्लम को और अच्छे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।